यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसा सवाल लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा ही जाता है। तो ये सवाल है बहुलक निकालने का। आपके सांख्यिकी चैप्टर से ये एक ऐसा सवाल है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आता है। तो इसको आपको तैयार करना, इसको करने के 2 तरीके होते हैं और दूसरा तरीका काफ़ी सरल है। मैं पहले आपको थोड़ा कठिन वाला तरीका बताऊँगा, फिर आपको सरल बताऊँगा। और ये बहुलक निकालना एकदम इजी है, बस आपको समझते चलना है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुलक होता क्या है। देखिए, बहुलक निकालना हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सीख रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक निकालना आता है। देखिए, बहुलक के लिए आपके पास ये वाला सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी मैं इसको याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। और देखिए यहाँ क्या होता है, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे होता है। अभी आपको इसमें से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमें तालिका बनानी पड़ेगी जो कि इस प्रकार की आपको बनानी है। अब करना क्या है, इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता। सबसे पहले हमें इस वाली तालिका में वर्ग अंतराल लिख लेना है। आप यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, और इस सवाल में जितने भी वर्ग अंतराल दिए हैं सब इस लाइन में हम लोग नोट कर लेंगे। इस प्रकार आपको सभी नोट कर लेने हैं। देखिए मैंने किया क्या, वर्ग अंतराल, ये सभी वर्ग अंतराल दिए हैं तो इनको मैंने नोट कर लिया। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। इस प्रकार मैंने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस वाली में बारंबारता नोट कर लेंगे, बारंबारता। और बारंबारता कैसे नोट करेंगे, 1 से 3 तक 7 थी तो इसके सामने ही 7 लिखेंगे, और 3 से 5 के सामने 8, और 5 से 7 के सामने 2, और 7 से 9 के सामने भी 2, और 9 से 11 के सामने 1। अब करना क्या, आपको इस प्रकार कर देना है। अब फिर क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें हमारा बहुलक का सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बहुलक बराबर हमारा क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 ब्रैकेट 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H होता है। अब मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। L देखिए क्या होता है, बहुलक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। बहुलक का मतलब होता है सबसे आंकड़ों में सबसे उच्चतम मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो देखिए बारंबारता में पता ज़्यादा है उसका बहुलक हो जाता है। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़े हैं तो इसमें देखिए बारंबारता सबसे ज़्यादा 8 है, सबसे ज़्यादा 8 है। तो देखिए हम करेंगे क्या, और इसके सामने का ये जो होता है वर्ग अंतराल, ये आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। 3 से 5 तक ये बहुलक वर्ग है। अब देखिए बहुलक वर्ग में ही आपकी ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। और L का मतलब होता है निम्न सीमा, लोअर लिमिट। तो यहाँ से हमें 3 पता चल गया, ये जो 3 है ये हमारी लोअर लिमिट है। अब क्या करेंगे, और देखिए हमें इसमें लिखा था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए बहुलक वर्ग हमने पहचान लिया, ये तो बहुलक वर्ग हो गया, और इसकी निम्न सीमा भी हमने पहचान ली, 3 है। और F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। इसमें क्या कह रहा है, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता है जो F0 होगी। तो इसमें जो 7 है ये F0 है, F0। फिर ये 8 क्या होगा, अब देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता तो 8 है, तो F1 8 हो जाएगा। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, तो F1 के बाद जो बारंबारता आएगी वो F2 हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमने F1 F2 F0 निकाल लिया। H क्या होता है, H देखिए क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। आप किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर आप 7 से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऐसा समझिए कि आपको इसमें 2 लिमिट होते हैं, मतलब सीमाएं, 2 सीमाएं होते हैं। पहली होती है निम्न सीमा, दूसरी होती है उच्च सीमा। तो हम करते क्या, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देते हैं तो हमारा H आ जाता है।
तो 3 से 1 को घटाएंगे 2 आएगा, मतलब h बराबर हमको 2 मिल गया है। h बराबर 2 मिल गया है। अब ये सभी मान हम लोग इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रख के देखते हैं। l हमारा 3 है, प्लस करेंगे, और f1 हमारा है 8, तो 8 माइनस f0 है 7, तो 7 लिखेंगे, और 2 गुणे f1 होगा, 2 गुणे 8 माइनस है तो माइनस f0 मतलब 7, फिर से माइनस f2 का मतलब 2, और गुणे में h मतलब 2h हमारा निकला था तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। 3 + 8 से 7 जाएगा, 1 बचेगा, और इनको गुणा कर देंगे। 2 8 16, 16 माइनस 7 माइनस 2, और गुणे में यहाँ 2 चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब 3 प्लस, अब इनको घटा देंगे। 7 7 तो हो जाएगा हमारा 7 और माइनस 2, तो ये -9 हो जाएगा। -7 - 2 -9 हो जाएगा। तो 1/16 - 9 और गुणे में 2, और 3 प्लस, अब 16 से 9 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा। 1/7 गुणे 2, अब ये अंदर गुणा करा देते हैं इसका, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 3 + 2/7, 3 + 2/7 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका भाग कर देंगे, फिर 3 में जोड़ देंगे। अब 7 का 2 से भाग करते हैं, तो 0 बार में सबसे पहले ले जाते हैं, फिर पॉइंट लगाते, 0 बढ़ाते, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देंगे, 7 8 56। तो देखिए 0.28 हमें इसमें जोड़ना है, तो इसका हमारा आंसर आएगा 3.28, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बहुलक निकालने का दूसरा तरीका बताता हूँ, वो आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बहुलक निकालने का दूसरा तरीका तो काफ़ी इजी है। वो क्या तरीका है, देखिए, आपको इसी से पहचान लेना है कि हमारे सूत्र हमारा था L + F1 - F0 बटे में 2F1 - F0 - F2, ये था हमारा सूत्र, और गुणे में h। अब देखिए, इस वाले से ही, इसी से हम लोग सभी चीज़ें इसकी निकाल लेंगे। देखिए, अब हमें करना क्या है, अब ये समझिए, 8, ये जो 8 है, ये इसके सामने की ये जो होगी, ये बहुलक वर्ग होगा, और बहुलक वर्ग में ही निम्न सीमा होती है, तो 3 जो है वो हमारी L हो जाएगी, मतलब निम्न सीमा, और ये 8 हो जाएगा F1, क्योंकि ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, और F0 7 हो जाएगा, और ये F2 हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें देखें F1 लिखा था बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो देखिए बहुलक वर्ग की, ये बहुलक वर्ग था, इसके सामने बारंबारता 8 थी, तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी, और F2 जो है ये बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता थी, तो ये हो जाएगी F2, इसीलिए। अब h क्या होता है, h देखिए, h का मतलब होता है आप किसी भी वर्ग अंतराल में अगर उच्च सीमा, ये उच्च सीमा होती है, निम्न सीमा, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देते हैं तो आपका h निकल आता है। 7 से 5 को घटाएंगे 2 आएगा, तो 2 जो है वो हमारा h निकल आएगा। इस प्रकार भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में सीख लिया कि बहुलक कैसे निकाला जाता है।